सुंबल जो है वो इतनी जल्दी दुर्योधन की जान छोड़ने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि वो बुलाती है अपनी सास को और कहती है तबरेज़ की माँ को कि मैं आपसे एक काम कहना चाहती हूँ, अगर आप ये काम करते हैं तो समझिए कि बड़ा कुछ आपके नाम हो सकता है। यानी कि अच्छी खासी उसको लालच देती है और वो तो है ही लालची औरत। तो इसलिए वो लालच में आ जाती है और कहती है कि तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल जो है वो कहती है दुर्योधन को, यानी कि तबरेज़ की माँ से कहती है कि तुम्हें दुर्योधन की इस स्टोरी को ख़त्म करना होगा, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना होगा उसके बच्चे को, जिसकी वजह से सारा मामला ठीक हो जाएगा। इस पर वो कहती है कि ये काम बहुत मुश्किल है जो तुम मुझे बता रही हो। वैसे तो मैं भी ये बात नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, मजबूरी है, मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आगे से सुंबल कहती है कि लेकिन मैं ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको ये मेरा काम करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उसको इस घर से निकालने की प्लानिंग करिए। मैं आपके नाम सारा कुछ कर दूँगी जो जो आप मुझसे माँगेंगी। इस पर आप देखेंगे कि तबरेज़ की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और घर पर आ जाती है और घर आकर तबरेज़ के बाप को कहती है कि आप फ़िक्र मत कीजिए, सारा मामला बिल्कुल ठीक हो गया है। सुंबल भी बिल्कुल ठीक हो गई है, वो भी कह रही है कि ये दूँगी, वो दूँगी, गाड़ी दूँगी, सारा कुछ दूँगी, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मेरी उससे बड़ी ही अच्छे तरीके से बात हुई है। आगे से तबरेज़ का बाप कहता है कि मैं जब वहाँ था तो बातें ही और थी, वो तो इतनी बदज़ुबान लड़की है, इतनी तमीज़ के साथ तुम्हारे कैसे बात कर सकती है। इसमें दाल में कुछ काला लग रहा है, यानी कि कहीं न कहीं कोई मसला ज़रूर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इस कदर खामोशी से बैठ जाए और वो तुम्हें इस तरह की ऑफ़र्स भी दे रही है। इस पर वो कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है, बस यही कहा है कि आप तबरेज़ की माँ हैं और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि दुर्योधन और जूही आपस में खड़ी होती हैं और जूही उसको कहती है कि बस इधर से अब चलने की तैयारी कर लो, क्योंकि इधर तुम्हारा अब वक़्त तुम्हारे पास बहुत कम है, तुम इधर नहीं रह सकती हो। आगे से वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, मैंने क्या किया है जो मुझे इस घर से जाना होगा। ये सारी बातें उर्फ़ी सुन रहा होता है और उर्फ़ी जो है जूही को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। तुम्हारा अपना घर भी है, ऐसे किसी का घर उजाड़ोगी तो अपने ऊपर भी आ जाती है। जूही फिर से वो तमाशा कर देगी और रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि उर्फ़ी ने मुझसे ऐसे कहा और ये कहा, ये तो मेरा सगा है ही नहीं, हमेशा उल्टी ही बात करता है, हमेशा दुर्योधन की साइड लेता है और मुझको साइड पे कर देता है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी उर्फ़ी, तुमने ये क्या हरकत की है, अपनी बहन को ज़लील करोगे अब क्या? ये कसर रह गई थी और कोई कसर नहीं रह तुमने छोड़ी, तुम कोई हाल में किसी हाल में खुश नहीं रह सकते हो। आगे से इरफ़ान अपनी माँ को कहता है, आप बजाए कि आप इस लड़की को समझाएँ, आप उल्टा मुझे ही गुस्सा कर रही हैं। वो देखिए कि किस किस्म की ज़ुबान बोल रही है। आगे से उसकी माँ बड़ी चालाकी से काम लेती है और कहती है कि मैं खुद सारी बात हैंडल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अंदर किसी बात में बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जो जब भी बोलते हो तो कोई ना कोई बड़ा तमाशा ही हो जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। सुंबल अपने बाप से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है, बल्कि मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि इसने जो मेरी इंसल्ट करवाई है वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। ये इंसान कैसे हमारे एहसान भूल सकता है, जो कुछ इसने इस पर हमने किया है। आज तक हर चीज़, हर ख्वाहिश इसकी मैं पूरी करती रही, लेकिन इससे इस चीज़ की कोई भी कदर नहीं है, इसलिए इस इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है। ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूँगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूँगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊँगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा ही
करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और उसकी तबीयत देख-देख कर उसके बाप को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा बदला लेने का सोच लेता है और कहता है कि मैं अब इस तबरेज़ को नहीं छोड़ूँगा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ, इसलिए वो अपने ज़हन बना के बैठ जाता है कि इसको तबाह करके रख देगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को रुलाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस तबरेज़ के घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल रोना-पिट्टी सी पड़ी होती है और सब घर वाले काफ़ी उदास होते हैं। लेकिन तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें उस लड़की के साथ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारा जीना मुहाल करके रख देती अगर मज़ीद तुम उसके साथ रहते। आगे से तबरेज़ कह रहा है अपने बाप को कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी और घमंडी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सारे ख्वाब उसके साथ ही जुड़े थे। चाहे जो मर्ज़ी हो जाता मैं उससे एक साथ जुदा ना होता वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो और अपनी फैमिली यानी दुर्योधन को देखो, उसका क्या करना है उस पर ध्यान दो। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हारी इस तरह की बातों को वो बर्दाश्त कर सके। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर कैसे अपने सारे ख्वाब तोड़ते हुए देख रहा हूँ और कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको बड़े दिलासे-शिलासे दे रही है और कहती है कि मेरा बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहाना कर दो कि वो मैंने जो शादी की थी वो बस दबाव में आके कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो अभी और इसी वक़्त मैं उस लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सारी बातें दुर्योधन को पता चलती है तो दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है कि आखिर उसकी सास उसके पीछे क्या रंग लगा रही है। यानी कि क्या हाल कर रही है और किस तरह से दिमाग भर रही है तबरेज़ का। लेकिन तबरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी भी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दुर्योधन को कहता है कि तुमने तो यही चाहा होगा कि मैं वापस आ जाऊँ और सारा कुछ ऐसा ही हो जाए। आगे से वो कहती है कि हाँ, ये तो हर कोई औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे ना हों। आगे से वो कहता है कि देखो आज तुमने जो दुआ माँगी वही होकर रहा। मेरे सारे ख्वाब सारा कुछ टूट चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब तो तुम खुश हो। इस पर दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जूही को अपने किए का कोई भी अफ़सोस नहीं है और वो बार-बार यही कहती है कि वो लड़की है ही इसी काबिल थी क्योंकि वो तो अपने घर में चली गई है और बड़े आराम सुकून से रह रही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है। चाहे कोई जिए या मरे उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तो अपने मामलात से सारे दूर ही रखो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप लोगों ने आके मज़ीद मेरे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इधर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती।